अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डायामीटर ऑफ अ सेट। मीट्रिक स्पेस के अंदर ये एक अहम कॉन्सेप्ट है कि डायामीटर ऑफ सेट क्या चीज़ होती है। डायामीटर का जो लफ्ज़ है वो आपने अपनी लाइफ में पहले कई मरतबा सुना होगा, पढ़ा भी होगा। डायामीटर का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो माइंड में एक सर्कल जो है वो आता है। सर्कल में ये है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या होगा। डायमीटर एक्चुअल में एक लाइन सेगमेंट होता है। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू एन अदर पॉइंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। कि एक ऐसा पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के किसी बाउंड्री के और पॉइंट से मिलता है, बशर्ते ये कि वो लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर, तो सेंटर में से पास होकर जाए। तो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे और भी पॉइंट है, यहाँ पे और भी पॉइंट हो सकता है, ये यानी कि सारे पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो जो डायामीटर होगा वो एक पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट तक जाएगा और ये सेंटर है। अब सपोज़ ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, या हम कह दें कि ये एक पॉइंट है इससे मिल रहा है, या एक पॉइंट ये है इससे मिल रहा है, तो वो भी लाइन सेगमेंट है, वो भी लाइन सेगमेंट है। लेकिन जो डायामीटर वो होता है वो ये होता है कि डायामीटर जो होता है वो सेंटर में से ज़रूरी पास होता है, तो हम इसको डायामीटर कहते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर का आपने हाफ भी पढ़ा होगा, उसको हम रेडियस कहते हैं, d/2 = r, ठीक है। ये तो था सर्कल के केस में। अब हम मीट्रिक स्पेस में देखते हैं कि हमारे पास सेट गिवन हो तो उसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो इस फिगर में आप एक चीज़ देख लें कि आपके पास ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी है। तो जो डायामीटर है उस लाइन सेगमेंट की आप लेंथ देखें वो इन बाकी लाइन सेगमेंट से ज़्यादा है, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट करें कि जो डायमीटर होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो तमाम दूसरे जो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट से मिल रहे होते हैं उससे मैक्सिमम होती है ऑलवेज, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब कि हमारे पास सेट ए है जो कि एक्स मीट्रिक स्पेस में सबसेट है। तो हम डायमीटर ऑफ ए किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर जो होता है उसको हम डिनोट करते होते हैं डेल्टा ए से, ठीक है ना। तो हमारे पास सपोज हमारे पास पहले एक है मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ठीक है, ये एक मीट्रिक स्पेस हो गया। इसके अंदर हमारे पास एक सेट है, इस शेप में हम ले लें ए सेट है ए। इसके दरमियान इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम देखें इन पॉइंट्स के दरमियान ये एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये एक डिस्टेंसेस हैं। तो हमारे पास डायमीटर क्या होगा। डायमीटर की जो डेफिनेशन है वो यूँ है कि डायमीटर हम निकालेंगे किसके इक्वल होगा, इसको शो कराते हैं डेल्टा ए से, और ये क्या होता है सुप्रीमम। सुप्रीमम का आपने पहले पढ़ा होगा, सुप्रीमम क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस x and y बिलोंग्स टू a, कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं a के अंदर जिसके हम डिस्टेंस निकालें और सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो हम इसमें देखें फिगर के अंदर हमारे पास ये डिस्टेंसेस हैं कुछ पॉइंट्स के, तो सबसे मैक्सिमम जो है ये है इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बाकी पॉइंट से कदरे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ ए होगा, वो हमारे पास ये होगा। अब हम देखते हैं इसकी एक दो एग्जांपल्स
कि आपके पास सेट एक है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स हैं सपोज, तो इसका जो डायमीटर क्या होगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो जो डायमीटर होगा ए का वो 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके अलावा और भी आप सेट ले सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हों, तो उसमें भी आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक बी सेट है 2 3 5, ठीक है, तो आप इसमें डिस्टेंस निकालें 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस 5 और 2 के दरमियान है 3 है, तो हमारे पास जो डायमीटर होगा बी का वो हमारे पास क्या होगा 3 होगा। एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट हो, ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या होगा डायमीटर क्या होगा, हाँ, तो उसका जो डायमीटर होगा वो इस तरह होगा कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो उसका उसी के साथ ही डिस्टेंस निकालेंगे 0, तो हमारे पास जो डायमीटर होगा सिंगलटन सेट का ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट खाली सेट हो, ठीक है, 5 सेट हो, तो उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, तो जो हमारे पास 5 सेट होता है उसका जो डायमीटर होता है वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अहम कॉन्सेप्ट है डायमीटर ऑफ सेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इससे ये होगा कि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होगी, नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी लेक्चर्स, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा।